हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं मैकेनिक्स की इस प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ इज रफ। तो बेसिकली दे रखा है एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा। तो बोल रखा है जो इसका अपर हाफ है, ये अपर हाफ मान लेते हैं। ये कैसा है? अपर हाफ इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ इज रफ। मतलब कि अपर हाफ स्मूथ है, मतलब वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, लोअर हाफ रफ है। तो बेसिकली यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन मौजूद है। इसके आगे क्या दिया हुआ है? अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u इक्वल टू जीरो। एक बॉडी है, सपोज मैंने मान लिया मास m की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। एट टॉप कम्स बैक टू रेस्ट एट द बॉटम, यहाँ से रेस्ट पे शुरू होकर के यहाँ पर फिर से फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो, ये आप मुझको बता दीजिए। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जो चलता है रेस्ट से फाइनली भी रेस्ट पर ही आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली द क्वेश्चन वांट्स टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, बट वो वाला अप्रोच थोड़ा सा लेंदी अप्रोच हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे काफी अच्छे तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करते हुए। वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करते हुए एक फायदा हमारे लिए जो काम करेगा, जो चीज हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, और फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। इस वजह से जो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है भाई, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो आरएचएस तो हमारे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एलएचएस पे हमको खेलना है। चलिए कौन कौन सी फोर्सेस हैं अब हमको देखना जो वर्क डन कर रही। तो एक ऑब्वियस बात है भाई कि ग्रेविटी वर्क डन कर रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यहां से यहां तक फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है तो यहां से फ्रिक्शन भी वर्क डन करेगा, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो ये हो गया जीरो हमारा। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं इसको h बोल दूं और इस लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन को l बोल दूं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो mgh सिंपली लिख दिया जाएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है वर्क डन ग्रेविटी के वर्क डन में। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब जरा देखते हैं भाई फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रहा है। तो फ्रिक्शन यहां से यहां तक तो फ्रिक्शन का वर्क डन कुछ है ही नहीं, फ्रिक्शन मौजूद ही नहीं थी। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये mg नीचे लग रहा, थीटा एंगल ये है, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज नॉर्मल। तो फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, दैट वुड बी म्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 180 डिग्री, मतलब जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा दैट वुड बी निगेटिव। और ऐसे भी हमको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव होता है, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक l/2 तक, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब मुझे h के टर्म में नहीं, अगर मैं इसको l के टर्म में लिख रहा हूँ फ्रिक्शन के वर्क डन को, तो मैं ग्रेविटी के वर्क डन को भी l के टर्म में लिखना चाहूंगा। तो क्या मुझे l और h के बीच में कोई रिलेशन पता है? बिल्कुल पता है। मैं h को लिख सकता हूँ l साइन थीटा इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आ जाएगी l साइन थीटा, इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, देखते हैं हमको क्या मिलता है। एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको माइनस को इधर भेज दे रहा हूँ, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू l/2। यहाँ से देखिए l से l कैंसिल आउट हो गया, mg से mg कैंसिल आउट हो गया, मुझको म्यू की वैल्यू मिल गई, 2 इधर चला गया और साइन थीटा पहले से था, कॉस थीटा यहाँ नीचे चला आया और इक्वल टू म्यू, और मतलब कि म्यू की वैल्यू क्या आ गई 2 tan थीटा। म्यू की वैल्यू आ गई 2 tan थीटा और दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 4। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलेगा तो इंक्लाइन प्लेन के नीचे तक आते आते तक उसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।